नमस्ते। समय समय की बात है, समय का देखो कैसा फेर है। एक नेताजी हैं, उनके पिताजी मजदूर थे। नेताजी ने जीवन में बहुत पापड़ बेले, तमाम जोड़ तोड़ किए, मेहनत भी की और बहुत नीचे से उठते 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 एक सूबे के मुख्यमंत्री हो गए। अब उन नेताजी के सुपुत्र जी हैं, इकलौते हैं। उनकी हरकतें ऐसी हैं कि पूछिए मत। और इतनी बदनामी इतनी बदनामी इतनी बदनामी ओढ़ ली कि पिताजी की मुख्यमंत्री की नौकरी खा गए। अब पूछेंगे आप कि वह बेटा जी कौन है? बेटा जी का नाम है ललित दास और ये ओडिशा के राज्यपाल रघुवर दास के इकलौते सुपुत्र हैं। कहते हैं कि अगर ललित दास ठीक ठाक होता, बदनामी की चादर नहीं ओढ़ता, तो रघुवर दास के खिलाफ जमशेदपुर में माहौल नहीं बनता। रघुवर दास फिर से मुख्यमंत्री हो जाते। पर इन सपूत ललित दास ने कुछ ऐसा खेल खेला कि जमशेदपुर में इतनी बदनामी हो गई कि दोबारा सीएम बनना तो दूर, बेचारे रघुवर दास एमएलए का चुनाव हार गए। और फिर यही ललित दास कुछ ऐसी हरकतें कर रहे हैं कि लगता है कि बाप की दूसरी नौकरी यानी राज्यपाल की कुर्सी भी खा जाएंगे। क्या है मामला, ललित दास ने क्या क्या किया, पूरी बात बताता हूं, दम साध कर बने रहिए। अभी तक आप सुन चुके हैं कि ललित दास की बदनामियों के कारण रघुवर दास दोबारा सीएम नहीं बन पाए और सीएम बनना तो दूर, एमएलए का चुनाव एक निर्दलीय के हाथों हार गए। और अब राज्यपाल की कुर्सी पर आफत है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि ललित दास ने उड़ीसा राजभवन के एक अधिकारी की पिटाई कर दी। और पिटाई भी ऐसी वैसी नहीं, थप्पड़, घूसा, लात, मुक्का पटक दिया, हाथ ऐंठ दिया, पैर तोड़ दिया। बेचारा कर्मचारी का सूजा हुआ है, गाल, मुंह, होठ फट गया है, अस्पताल में भर्ती भी रहा। पर जानते हैं सब क्यों हुआ? इसलिए कि जमशेदपुर से पूरी आए ललित दास और फोन पे हुक्म दे दिया कि 2 लग्जरी कार स्टेशन पर भेज देना। जो कर्मचारी है या अधिकारी है राजभवन के, वो नहीं भेज पाए। उन्होंने सामान्य मारुति कार भेज दी। बस इसी बात पर हुआ क्या, ललित दास ने रात के 11:15 बजे बुलाया उस कर्मचारी को। अधिकारी को नाम है बैकुंठ दास प्रधान, बैकुंठ प्रधान। और आने के साथ ही लगे ललित दास बकने, गालियां बकने, ऐसी तैसी, एमसी बीसी सब। उस अधिकारी ने विरोध किया, कहा कि यह तरीका नहीं है, आप राज्यपाल के सुपुत्र हैं, आपको तरीके से बात करनी चाहिए। बस इसी बात पर सुताई, दे दनादन दे दनादन दे दनादन। बेचारा भागा वहां से कर्मचारी, बैकुंठ प्रधान छिप गया जाकर। उसके बाद ललित दास ने अपने निजी बॉडीगार्ड्स को भेजा, ढूंढवाया और पूरी राजभवन के सूट नंबर 4 में पकड़कर बुलवाया। जबरदस्ती पकड़कर लाना होता है। और उसके बाद फिर दे दनादन, लात, जूता, मुक्का, थप्पड़, होठ फट गया, गाल सूज गया। किसी तरह उसने जान बचाई। उसने अस्पताल में बिताया एक दिन। उसकी पत्नी थाने में कंप्लेन देने गई, थाने वाले ने हाथ जोड़ लिया, महामहिम का मामला है, मुकदमा नहीं लेंगे। तब ईमेल से राज्यपाल के प्रधान सचिव यानी रघुवर दास के प्रधान सचिव को शिकायत भेजा गया। लेकिन प्रधान सचिव महोदय ने कोई कार्रवाई नहीं की। शाश्वत मिश्रा नाम है प्रधान सचिव जी का। अब वो कर्मचारी क्या करे? पुलिस मामला ले नहीं रही है,
प्रधान सचिव कुछ कर नहीं रहे हैं। अब सुनते हैं कि लीपापोती हो गया है। अब वो कह रहे हैं बैकुंठ प्रधान, 7 तारीख की घटना है, अब 13 तारीख को कह रहे हैं कि नहीं, ललित दास ने नहीं मारा था, उनका रसोईया है आकाश सिंह, वो मारा था। यानी जो रघुवर दास का रसोईया है उसने पीटा था। तो लीपापोती की कोशिश भी जारी है। पर ललित दास की हरकतें इतनी ही नहीं है। हालांकि वे पढ़े लिखे हैं, अनपढ़ आदमी नहीं है। बीआईटी मिश्रा से पढ़ाई की है, टाटा स्टील में कुछ दिनों तक नौकरी की है जब उनके पिता सीएम थे। लेकिन हरकतें सीएम बनने के बाद ही चालू हो गई है। वैसे ही होता ना कि मेरा चाचा तो एमएलए है, वैसे ही ललित दास का है कि मेरे पिता तो सीएम है, क्या कर लोगे। और कैसे कैसे आरोप हैं। जब बाप सीएम थे, उनके पिता सीएम थे रघुवर दास, तो इनकी हरकतों की लिस्ट है और सब पब्लिक डोमेन में है, सब अखबारों में छप चुका है, वेबसाइट पर आ चुका है, कोई नई बात नहीं है। एक बार एक स्कॉट गाड़ी, जो गाड़ी चलता है ना सुरक्षा में बड़े लोगों, उस स्कॉट गाड़ी के ड्राइवर ने ऐसे हाथ दिखाया कि आप जो है स्कॉट गाड़ी के पीछे अपनी गाड़ी रखिए। ललित दास ने उस ड्राइवर की सुताई कर दी, दे दनादन दे दनादन दे दनादन। कभी डोसा वाले को पीट दिया, कभी ठेला वाले को पीट दिया, और यहां तक कहानी है कि टाटा स्टील के एक सिक्योरिटी गार्ड को पीट दिया। इसलिए पीट दिया कि उसने गेट पास मांग लिया था। घरेलू हिंसा की शिकायतें भी है। अब घरेलू हिंसा की शिकायत क्या होती है समझ जाइए, उसकी डिटेल व्याख्या नहीं करूंगा। और इनके तरह तरह के ऑडियो भी वायरल हुए हैं। उस ऑडियो में क्या था, अब उसकी व्याख्या करूंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। कोई महिला थी, ब्यूटी पार्लर वाली थी, कुछ बातें थी, कुछ यारी थी, कुछ दोस्ती थी, उसके डिटेल में मैं नहीं जाना चाहता हूं। कहानी इतनी है कि एक मजदूर का बेटा सीएम तो बन गया अपनी मेहनत से, लेकिन उसी सीएम का बेटा अपनी बाप की इज्जत मटिया मेट कर रहा है। एक नौकरी खा चुका और दूसरे पर आफत ला चुका। बने रहिए, अभी ढेर सारी बातें हैं। अब बेटा तो बेटा, भाई भी वैसा ही। रघुवर दास के भाई हैं मूलचंद साहू, इनकी भी कहानियां हैं। एक बार इन्होंने अपने एक पड़ोसी को पीटा, ले जाकर थाने में बंद करवा दिया, फिर थाने से बाहर निकाला, फिर पीटा। यह मामला खूब छाया था अखबारों में, और तब बड़ी बदनामी हुई थी रघुवर दास की, बड़ी बदनामी हुई थी, क्योंकि मीडिया इसको ले उड़ा था। और इन्हीं मूलचंद साहू के सुपुत्र है कमलेश साहू, यानी रघुवर दास के भतीजा। इनकी भी कहानियां हैं। व्यवसायी से रंगदारी मांगने का आरोप छपा है, सब कुछ छपा हुआ है अखबारों में। 1 करोड़ रंगबाजी दो, नहीं दोगे तो ठोक देंगे, पीट देंगे। पुलिस वाले का हाथ तोड़ दिया, पिटाई कर दी, हाथ टूट गया पुलिस वाले का। व्यवसायियों को धमकाना, डराना, पीटना। अभी हाल की घटना है, कोई बंटी सिंह है जमशेदपुर के, उनके घर पर रात में पथराव किया। लेने के बाद अपने 20-25 गुर्गों के साथ। अब बंटी सिंह के घर के लोग जमा हो गए, महिलाएं जमा हो गई, और बंटी सिंह के घर के लोगों ने इन कमलेश साहू की ठुकाई कर दी। जबरदस्त कमरे में बंद करके दे दनादन दे दनादन दे दनादन। पुलिस वाले आए, किसी तरह बचा कर ले गए। ये कहानी है। अब कहानियां ये है कि एक अजय कुमार है, जमशेदपुर में पॉलिटिक्स करते हैं, कांग्रेस के नेता हैं, बड़े नेता हैं, झारखंड प्रदेश कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे हैं। वे इस मामले को ले रहे हैं। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और मल्लिकार्जुन खड़गे को पत्र लिखा है कि आप इस मामले में हस्तक्षेप कीजिए और राष्ट्रपति से बात कीजिए। झारखंड के एक दूसरे नेता है सरजू राय, दे दनादन ट्वीट, दे दनादन ट्वीट, दे दनादन ट्वीट। मामला गर्म हो गया। तो रघुवर दास की बदनामी में उनके सुपुत्र की बड़ी भूमिका है, और उनका जो राजनीतिक जीवन है उस पर जो ब्रेक लगा, मुख्य धारा की राजनीति से हटाकर उनको राजभवन में बैठा दिया गया,
उनमें इन ललित दास की बड़ी भूमिका है, उनका पॉलिटिकल कैरियर चौपट करने में। वो तो रघुवर दास की कमाई है कि मोदी जी की कृपा है। अब जिन कारणों से भी है उन कारणों पे नहीं जाएंगे। शाह भाई की कृपा है कि ये बने हुए हैं। दोनों का जो प्रेम है रघुवर दास के प्रति, मोदी और शाह का जो बया मोह है कि पॉलिटिक्स से हटाया तो राजभवन में बैठा दिया, पूरी तरह गोल नहीं किया। लेकिन ललित दास की अगर ऐसी हरकतें रहीं तो सीएम के बाद राज्यपाल की नौकरी भी जाएगी। लेकिन अब रघुवर दास भी करे क्या? आदमी सब जगह जीत जाता है, अपने औलाद के सामने हार जाता है। तो क्या रघुवर दास अपने सुपुत्र ललित दास के सामने पराजित नहीं हो रहे हैं? आप क्या सोचते हैं? बताइएगा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।